हेलो दोस्तों, तो हम लोग निकल चुके थे खाटू श्याम जी जाने के लिए, जो कि हमारे यहाँ से 800 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ से हम भोपाल जाएंगे। तो भोपाल से फिर हमारी ट्रेन है खाटू श्याम जी के लिए। और अब हम बैठ चुके थे ट्रेन में, बढ़िया सभी लोग फ्रेश फ्रेश लग रहे थे। और फिर बाहर का भी बहुत अच्छा नज़ारा था। तो ये देखें बाहर कितना प्यारा मौसम था, और व्यू भी बहुत अच्छा था। थोड़ा बहुत पानी भी गिर रहा था पर अच्छा लग रहा था। तो फिर मेरे बाल उड़ रहे थे तो मैंने उनको साइड किया। साथ में मेरे मेरे छोटे भाई लोग हैं, कुछ ऊपर भी बैठे हैं। पर बाहर का व्यू देखिए कितना प्यारा है, बढ़िया बहुत सारे पहाड़ वगैरह है और पानी गिर रहा था। बहुत शानदार लग रहा था, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। फिर अब हम पहुँच चुके थे दुर्गापुर रेलवे स्टेशन, जो कि जयपुर से 6 किलोमीटर पहले पड़ती है। तो ये देख सकते हैं, मतलब पिंक सिटी का बोर्ड लगा था। और फिर हम लोग बाहर चले गए थे। देखिए कुछ बाहर से ऐसा दिखता है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। तो हमें यहाँ से जाना था जयपुर के लिए, क्योंकि ट्रेन कुछ 1 घंटे रुकने वाली थी, 1.5 घंटे कुछ। तो फिर हमने ऑटो वाले भैया से पूछा, तो ये लोग बहुत ज़्यादा किराए बता रहे थे। तो फिर हम लोग ने थोड़ी वहीं मस्ती करी और नाश्ता किया था यहीं पे। देखिए भैया भी हेलो कर रहे हैं। और फिर हमने फिर ट्रेन से ही जयपुर पहुंच चुके थे, थोड़ा वेट करके। फिर हमने यहाँ से बस स्टैंड जाना था। तो ये देखें पहले कि जयपुर रेलवे स्टेशन कितना प्यारा लगता है बाहर से, बहुत ही प्यारा देख सकते हैं। तो फिर अब हम यहाँ से जा रहे थे ऑटो वाले के पास, जो कि हमें सिंधी कैंप लेके जाने वाला था, क्योंकि हमें सिंधी कैंप से ही मिलती खाटू श्याम जी के लिए बस। ठीक है, तो हम लोग फिर निकल चुके थे साथ में। ये देखें, ये भैया हमें बता रहे थे कि ऑटो है इनके पास। ठीक है, पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें लूटने की वो कगार पे थे। और फिर ये हमने देखा कि 2 ऑटो वालों की लड़ाई हो रही थी आपस में कि कौन ले जाएगा कौन नहीं। तो फिर हम एक भैया के साथ बैठ चुके थे ई रिक्शा में, जो कि हमें रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप ले जाने वाला था। तो ये मात्र 10 रुपये लेंगे आपसे, क्योंकि 3-4 किलोमीटर है कुछ समथिंग। तो ज़्यादा मत देना कोई। ये है पीछे बैठे हैं मेरे साथी लोग, मैं आगे बैठ गया था, क्योंकि मैंने भी पहले कभी जयपुर नहीं देखा था। तो आगे से बड़ा अच्छा दिख रहा था। और हम बस पहुंचने ही वाले सिंधी कैंप। तो ये देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं सिंधी कैंप। कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से हमें बस मिलेगी। तो बस से हमें पहले जाना पड़ेगा रिंगस, और रिंगस से फिर खाटू श्याम जी है। तो ये देखें, हमें चौधरी बस भी मिल गई थी। फिर हम लोग ने बैठ गए थे बस में। तो ये हम बस में बैठ चुके थे। तो यहाँ से रिंगस कुछ 55 किलोमीटर है, और फिर वहाँ से 18 किलोमीटर खाटू श्याम जी है। तो हम लोग बस में, ये देख सकते हैं, सभी लोग बैठ चुके थे। बढ़िया एसी बस करी थी, जो कि 120 में कुछ थी शायद। तो ये देख सकते हैं, हमें बीच में बहुत ही प्यारा कॉलेज था, ये क्या था पता नहीं, जो भी था पर अच्छा लग रहा था। तो ये हम खाटू श्याम जी में एंटर कर चुके हैं, देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है। फिर यहाँ से अब हम लोग जाएंगे हमारी होटल के लिए। तो ये हमारी होटल का रास्ता है। और अब हम पहुंच चुके थे होटल की, जहां हम स्टे करने वाले थे नाइट में, जिसका नाम है होटल संगम एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हमने ले लिया था एसी रूम, क्योंकि बहुत गर्मी भी बहुत थी वहाँ पे। और फिर हमें जल्दी जल्दी नहाना था, क्योंकि हमें फिर दर्शन के लिए जाना था। तो फिर हम लोग बढ़िया रेडी होके निकल चुके थे। ये देख सकते हैं, बढ़िया प्यारे लग रहे थे हम सभी लोग। तो फिर यहाँ से हम लोग पहुँचे थे तोरण द्वार। तो ये तोरण द्वार का ये नज़ारा है। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो हम सब ने भी फ़ोटो खिंचवाई। और फिर एक ये देखिए, ये वीडियो बनाई है, जो कि बहुत ही प्यारी वीडियो बनी है। इसमें हम सभी लोग क्यूट लग रहे थे। और फिर हमें यहाँ से जाना भी था। तो फिर हम लोग, एक साथी हमारा रह गया था, फिर उसको देख रहे थे कि वो कहाँ चले गया, क्योंकि हमें जाना था, लेट हो रहा था। तो फिर हम सभी लोग इकट्ठा होके और निकल चुके थे। और ये देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी गलियाँ हैं, और प्रसाद की दुकान वगैरह। यहाँ पे ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग पहली बार ही आए हैं। और ये मेरे सभी साथी लोग अब आ चुके थे मेरे पास में। और फिर ये दीदी भी हमारे कैमरे देख रही थी, और वो पीछे से जा रही थी वो भी। और फिर ये भैया भी हमारे कैमरे में देखने लगे थे। पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और फिर हम लोग और नज़दीक पहुंचते गए। फिर मैं अभी आगे जाके तो मैं दिखाऊंगा। हम लोग ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, हमने बहुत दूर रूम ले लिया था। पर यहाँ पे बहुत सारे आसपास बहुत सारे होटल वगैरह है और धर्मशाला वगैरह है, अगर आपको पास में रहना हो तो। और यहीं पे सब कुछ पूरा आपको यहीं पे मिल जाएगा। इतनी दूर की ज़रूरत नहीं थी जितनी दूर हमने ले लिया था। और फिर हम लोग आ चुके थे लाइनों में, क्योंकि हम सोच रहे थे कि पहली लाइन में जाएं, पर वहाँ पे पुलिस वाले वगैरह सब लगे हुए थे, उन्होंने जाने नहीं दिया। अगर पहली में जाते तो पास से दर्शन होते। और ये देख सकते हैं, ज़्यादा लोग तो नहीं थे पर फिर भी अच्छे लोग थे। तो हम लोग आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे।
और नारे लगाते जा रहे थे जय श्री श्याम जी के। और फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि कुछ तोरण वगैरह लटका के रखी थी, पर वो बहुत प्यारी लग रही थी और उनमें श्याम जी की फ़ोटो भी थी, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने तो पहली बार ही देखा होगा कहीं इतना प्यारा नज़ारा। तो ये देखें सभी फ़ोटो ले रहे थे और हम सब धीरे धीरे फिर आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। और फिर हमें दिखने लगा था श्याम जी का मंदिर। और देखें यहाँ पे भीड़, फिर यहाँ पे आके भीड़ हो गई थी क्योंकि सभी लाइन वगैरह कुछ ज्वाइन कर दी थी उनने। और फिर यहाँ पे हमें पुलिस वाले वगैरह वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह नहीं लेने दे रहे थे, और हमने दर्शन तो अच्छे से करे थे, पर ये साइड में फ़ोन था मेरे। और फिर ये हम लोग बाहर आ गए थे और आरती होने लगी थी, तो सभी लोग जयकारे लगा रहे थे खाटू श्याम बाबा जी के। और फिर हम लोग ये देखिए आरती का सीन है, ये बहुत ही, हमने तो पहली बार देखा था क्योंकि हम गए पहली बार थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। तो ये देखें सभी लोग आरती में खड़े थे। और फिर हम लोग यहाँ पे श्याम कुंड है वो देखने गए थे। बताया जाता है कि यहीं से श्याम जी का शीश निकाला गया था। तो देखें ये नीचे ये दिख रहा है, यहाँ पे पानी आता है, और कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पे पानी पहले से भरा रहता है। तो फिर हम लोग गए थे फिर नीचे, फिर हमने वहाँ पे हाथ पैर वगैरह धुले, और फिर हम लोग ये देखिए ये हम जा रहे हैं नीचे, फिर हमने वहाँ पे पानी में हाथ पैर धुल लिए थे। और फिर हमने सोचा कि एक बार फिर यहीं से फिर से श्याम जी के दर्शन करने जाएं। तो फिर हम लोग यहाँ से जल्दी से फ्री होके फिर हम लोग फिर से चले गए थे। और ये देखिए हमने ऊपर वाली स्टेयर से ये वीडियो बनाई थी छोटी सी। और फिर हम ये नाइट स्टे करके और फिर हम लोग निकल चुके थे सालासर धाम जी के लिए। तो हमने यहाँ से पता किया था तो कुछ सालासर धाम 100 किलोमीटर कुछ समथिंग था। फिर हमने यहीं से डायरेक्ट खाटू श्याम जी से सालासर धाम जी के लिए बस में बैठ गए थे, जो कि हमें एक बस पहले छोड़ेगी सीकर तक, और फिर सीकर से हमें बस चेंज करनी पड़ती है वहाँ सालासर के लिए। तो ये हम लोग पहुँच चुके थे सालासर धाम, ये देख सकते हैं। थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग, पर फिर भी पहुँच चुके थे। जहाँ देखो सभी दुकानों पे चौधरी चौधरी लिखा हुआ है। और फिर ये देखिए ये गेट है, गेट नंबर 1 है सालासर धाम जी का। और फिर यहाँ से हम लोग अंदर की ओर जाएंगे। ये देख सकते हैं पूरा नज़ारा आप चारों साइड, ये देखें। और फिर हम लोग अंदर की ओर जाएंगे यहाँ से। सभी लोग प्रसाद लेने में थोड़ा बिजी थे, फिर हम सभी ने प्रसाद लेके और ये अंदर आ गए थे। तो ये देखिए अंदर चारों साइड से मैं आपको घुमा के बताता हूँ कैमरा एंगल, ठीक है। ये और ये है यहाँ पे अग्नि जलते रहती है 24 घंटे। और फिर ये हम लोग अंदर की ओर जाने लगे थे सालासर धाम जी के दर्शन करने के लिए। तो फिर और लोग देख रहे थे हम लोग कि हमारे फ्रेंड वगैरह कहाँ रह गए हैं, मतलब भाई लोग छोटे। तो फिर ये देखिए हम धीरे धीरे अंदर जा रहे थे, और फिर यहाँ से हमें लाइन में लग के और फिर अंदर के लिए जाना पड़ा। तो ये देखिए सालासर धाम जी के दर्शन कर लीजिए। तो ये है सालासर धाम जी के बालाजी हनुमान जी। तो ये देख सकते हैं हमने बढ़िया आराम से दर्शन करे। और फिर हम लोग निकल चुके थे क्योंकि हमारी ट्रेन थी एक दिन बाद ही शाम को 5 बजे से। तो हम सोच रहे थे कि अगर जल्दी टाइम पे पहुंच जाएंगे तो हमें ट्रेन मिल जाएगी, नहीं तो फिर ट्रेन छूटने का भी डर था। और ये देखिए राजस्थान कितना प्यारा लग रहा है, बाहर से भी कितने प्यारे प्यारे घर है। यहाँ पे घास वगैरह तो कुछ है नहीं ज़्यादा, पर दिख गई। तो ये भैया बहुत अच्छी से बस चला रहे थे हमारे, बहुत फास्ट बस चला रहे थे। ये पीछे हमारा जय पता नहीं क्या खा रहा है। तो हमें जल्दी जाना था, हमारी बस लेट हो रही थी। ये भैया बहुत ही तेज़ बस चला रहे थे। ये सभी मेरे छोटे भाई लोग हैं। ये देखिए एक साइड ओम है, एक साइड सोम है, एक साइड जय और एक साइड राजा। और ये देखिए राजस्थान में भी बारिश कितनी प्यारी लग रही थी और बहुत ही अच्छा पानी गिर रहा था, और बस वाले भैया बहुत तेज चला रहे थे। और फिर हम लोग बैठ चुके थे ऑटो में, जिससे हमें जाना था रेलवे स्टेशन। तो हम वापस पहुंच चुके थे, देख सकते हैं अब जयपुर स्टेशन। तो ये हम आ गए हैं जयपुर स्टेशन। तो हमारी ट्रेन एकदम हमारे प्लेटफॉर्म पे लग चुकी थी, पर वो गलत प्लेटफॉर्म पे लगी थी। तो फिर आगे क्या होता है उसके लिए मैं बताता हूँ अगले ब्लॉग में। सब्सक्राइब फॉर मोर।